लोग दिशा भटक गए हैं, लोग दौड़ रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ दौड़ना और किस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो लोगों को डायरेक्शन देने के लिए हमने ये प्रचार केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया है। यह भूमि दानवीरों से भरी पड़ी है। आज भी लोग श्रद्धा और आस्था के नाम पर अरबों खरबों रुपए की संपत्ति दान करके और ठाकुर के चरणों में समर्पित कर देते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं गोपालगंज जिला मुख्यालय से थोड़ा सा पूर्व जब हम बढ़ेंगे तो एक छवही गांव है। छवही गांव में एक दानदाता के द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति इस्कॉन परिवार को समर्पित किया गया है, अर्थात दान कर दिया गया है, जिसमें इस्कॉन परिवार के द्वारा बहुत भव्य और आलीशान मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। अब देख सकते हैं पीछे चारों तरफ बहुत सुंदर भवन तैयार हो रहा है, मजदूर लगे हुए हैं और युद्ध गति पे मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है। यह कोई किसी व्यक्तिगत हवेली का यह दृश्य नहीं है, यह गोविंद के मंदिर का दृश्य है। आइए दानदाता हैं और इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या इनके मन में भाव जागृत हुआ और इतनी करोड़ों की संपत्ति इन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित कर दी। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी अमित। कहाँ के रहने वाले हैं? जी यहीं छवही गोपालगंज के। कितना कट्ठा है ज़मीन यहाँ? तकरीबन 1.5 कट्ठा तक। 1.5 कट्ठा है। आपको नहीं लगा कि इस कलयुग में इतने महंगे महंगे ज़मीन हैं, सब कुछ है, एक एक पाई का हिसाब लोग कर रहा है और आप करोड़ों रुपए की संपत्ति दान कर दिए? तो मान के चलिए अभी हम रखे ही रह रहे हैं, ज़मीन रख रहे हैं और हम लोग का जो संस्कार है वो बिगड़ जाए तो कल तो इसको बेच के खा जाना पड़ेगा। किसे आप संस्कार मान रहे हैं जिस संस्कार को देख के आप दान कर दिए ज़मीन इतनी महंगी? मुझे अच्छा लगा इन लोगों का जो इस्कॉन का जो रूल्स है कि रहते कैसे हैं और रहना कैसे चाहिए किसी को भी और भक्ति कैसी करनी चाहिए, ये देख के मैंने इन लोगों को अपने भक्ति के और इन लोगों का जो रहन सहन था उसको देख करके आप प्रभावित हुए? जी। गोविंद को मानते हैं? जी एकदम दिल से। कितना रुपए का होगा यह ज़मीन? तकरीबन 40 लाख प्लस का। देखिए लगभग 40 लाख रुपए मूल्य की यह संपत्ति है और इस्कॉन परिवार का जो दिनचर्या है, संतों के रहने का जो रहन सहन का तरीका है, भक्ति का जो भाव है, किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति करनी है, कैसे ईश्वर का आराधना करना है, उसी से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी इतनी महंगी ज़मीन दान कर दी। वास्तव में इस्कॉन का परिवार जो है, इस्कॉन के जो संत हैं, इस्कॉन के जो सदस्य हैं, वे निश्चित रूप से भक्ति कैसे करनी चाहिए, मानव जीवन में कैसे जीवन यापन करना है, लोगों को सलीके के साथ आपको सीखने का अवसर मिलेगा यदि आप इस्कॉन से जुड़ते हैं तो। यहाँ न तो कोई आडंबर है, न किसी को कोई बहकाता है, न किसी प्रकार के झमेले में कोई फंसाता है। इस्कॉन के तमाम बात, इस्कॉन के तमाम उपदेश मानव को जीवन जीने की सही सलीका सिखाता है। इन्हीं तमाम कारणों से प्रभावित होकर के अमित जी और उनके परिवार के सदस्यों ने लगभग 40 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति गोविंद के चरणों में अर्पित कर दी और आज बहुत सुंदर मंदिर यहाँ बन करके निर्माण इसका अब पूर्ण होने के कगार पर है। थोड़ी सी आर्थिक समस्या तो आई है, लेकिन गोपालगंज की भूमि वैसे भी दानवीरों से भरी पड़ी है। लोग एक एक करके जिसको जितनी शक्ति हो रही है और श्रद्धा हो रहा है, लोग ला करके यहाँ धनराशि अर्पित कर रहे हैं और राधे कृष्ण का यह मंदिर का बनाने का कार्य जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। मैं आप तमाम श्रद्धालु भक्तों से भी यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको श्रद्धा हो, इच्छा हो और भक्ति की थोड़ी सी भावना मन में हो तो अपने शक्ति और श्रद्धा के अनुसार ला करके इस मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करें ताकि इस मंदिर का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण हो सके। आइए कुछ संत इस्कॉन से आए हैं, उनसे भी ज़रा बात करेंगे और 2-4 शब्द उपदेश और मंदिर का कार्य कैसे चल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस्कॉन के वरिष्ठ प्रचारक हैं और परम पूज्य संत हैं जो इंदौर से चल के आए हैं, स्वामी अनंत श्री विभूषित रूप चैतन्य प्रभु जी महाराज। इनसे बात होगी और 2-3 दिन पहले भी इनसे आप सबों को रूबरू कराए थे। दंडवत है सरकार आपके श्री चरणों में। हरे कृष्णा। आज गोपालगंज आप आ गए जी, क्या उद्देश्य रहा? उद्देश्य ये रहा कि हम ये जो सेंटर बनाने जा रहे हैं ताकि लोगों को कृष्ण भावनामृत मिले और जो समाज आज जो दिग्भ्रमित हो चुका है और पूरे तनाव में जी रहा है, लोग दिशा भटक गए हैं, लोग दौड़ रहे हैं लेकिन मालूम नहीं कहाँ दौड़ना और किस डायरेक्शन में दौड़ना है। तो लोगों को डायरेक्शन देने के लिए हमने ये प्रचार केंद्र का निर्माण कार्य शुरू किया है और इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। एक सिवान में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया और बहुत ही सफल रहा, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो गोपालगंज में भी लोग आगे आ रहे हैं और काफ़ी कुछ हमें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। थोड़ी सी परेशानी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि धन की थोड़ी कमी हो रही है। जी हाँ, थोड़ा आर्थिक हम
लेवल के ऊपर में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी जो बिहार के जो लोग बाहर कार्य कर रहे हैं, दुबई, बहरीन, कतार, कुवैत, सब जगह से पैसा आ रहा है और यथाशक्ति लोग अपना दान दे रहे हैं ताकि उनके गोपालगंज में ये मंदिर बने। वैसे भी यहाँ धन की कमी नहीं होगी। गोपालगंज की भूमि दानवीरों से भरी पड़ी है और जैसे लोगों को यह जानकारी होगी कि धन के अभाव में मंदिर के निर्माण का कार्य थोड़ा सा धीमा हो गया है तो लोग निश्चित रूप से आएंगे। धन की कमी कोई बहुत मायने नहीं रख रहा है। और इस जगह जो है यहाँ क्या क्या कार्यक्रम होगा? देखिए, ये जो जगह बनाई है अपन ने प्राइमरीली लोगों को सिस्टमेटिक ढंग से एक संस्कार देना और उनको आध्यात्मिक ज्ञान में कन्वर्जेंट करवाने का है, ये उद्देश्य रहेगा। लोगों को हरि नाम का महत्व बताया जाएगा, जिंदगी का उद्देश्य बताया जाएगा। युवाओं में हरि नाम की इच्छा नहीं है, युवा वर्ग जो है हरि नाम से दूर भाग रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। आज जब आप विदेशों में जाकर के देखते हैं मैं अपने बिहार की और विशेषकर के सारण गोपालगंज की सिवान की बात कर रहा हूँ, तो ये गलती उन लोगों की है जो युवा लोगों को शुद्ध रूप से हरिनाम नहीं दे रहे हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं। इसलिए युवा वर्ग यहाँ से विक्षिप्त हो चुका है, भगवान के नाम से उनको घृणा हो रही है। लेकिन वास्तव में इस्कॉन के लोग जो है सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं, उससे युवा वर्ग बहुत प्रभावित है और निश्चित रूप से इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। और हम लोग नगर संकीर्तन करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि लोग वापस युवा। अन्य संगठनों के लोग जो हैं वो युवाओं को दिग्भ्रमित करके सनातन से तोड़ के दूसरे संप्रदायों में ले जा रहे हैं और अपने सनातन के जो युवा हैं वो सनातन से विमुख होते जा रहे हैं और दूसरे संप्रदायों से जुड़ते जा रहे हैं। ये सही है, सत्य है एकदम। इसमें गलती हमारी है कि हम प्रचार कार्य नहीं कर रहे हैं और जो युवा के मन में जो उत्कंठा हो रही है, जो इनक्विजिटिवनेस है, वो हम उनको दबाए दे रहे हैं और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर बराबर नहीं मिलते हैं तो वो कुंठित हो जाते हैं। तो इस्कॉन जो है हर प्रश्न का जवाब उनके पास में रहता है जी। और यहाँ पे इस्कॉन तो इनकरेज करता है युवकों को कि तुम प्रश्न पूछिए। मैं जब भी क्लास लेता हूँ तो हमेशा ये प्रश्न, क्लास के अंत में हम प्रश्न उत्तर रखते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप प्रश्न पूछिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शंका दूर होगी और उनकी भक्ति में विश्वास बढ़े। तो ये हमेशा। आइए जरा मंदिर देखते हैं। जरूर, चला जाए, चलिए ऊपर आप। आइए आप सबों को गोपालगंज का नव निर्मित जो निर्माणाधीन है अभी इस मंदिर को मैं दिखा रहा हूँ। और महाराज जी, यह हॉल बन रहा है। जी हाँ, ये बड़ा हॉल है, सत्संग हॉल रहेगा जी। और इससे एसोसिएटेड जो रूम लगाए हमने, ये डेटी रूम है आप जो इधर देख रहे हैं जी। जो आर्च बना हुआ है जी। इसके इधर में जो कि छोटा किचन होगा जो ठाकुर जी की रसोई बनेगी जी। और उससे जो एसोसिएटेड रूम है उसके अंदर में भक्तों के लिए प्रसाद बनेगा जी। और वो जो आखिरी का ब्लॉक देख रहे हैं आप, उसमें वो शौचालय है वहाँ पर जी। जी। लेडीज और जेंट्स के लिए। जी। बाहर से जो लोग आएंगे उनके विश्राम की भी व्यवस्था रहेगी। जी, विश्राम की व्यवस्था है और अभी ऊपर भी निर्माण कार्य 2 कमरे हम निकालने वाले हैं ताकि जो पुजारी और जो गेस्ट अगर आते हैं तो वो रुक सकते हैं वहाँ पर अपना प्रवचन देने के लिए, क्योंकि बाहर से कई लोग सन्यासी। साधु समाज क्या कर रहा है, संत समाज क्या कर रहा है, जो काल नेमी प्रवृत्ति के संत हैं, जो अपने आप को संत कहते हैं वास्तव में संत हैं नहीं, उनके लिए आप लोगों का समाज क्या कर रहा है? वैसे लोगों से हम लोग सनातन की बदनामी हो रही है। देखिए, ये ऐसे लोगों को हमको उखाड़ फेंकना पड़ेगा और ज़्यादा हमको ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम लालच में आकर के हम समझेंगे कि कोई महाराज मंत्र देकर के हमें हमारी गरीबी या हमारी शिक्षा दूर या अज्ञानता दूर करेगा, ऐसा नहीं है। हर जगह हमको ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और हर जगह हमको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जादू चमत्कार नहीं हो सकता यहाँ पे। हम लोग जरा आगे बढ़े, देखिए मंदिर निर्माणाधीन है, निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और थोड़ी सी धन की कमी है। मैं आप तमाम दर्शकों से भी निवेदन करता हूं कि जो लोग गोपालगंज से और गोपालगंज के आसपास के इलाके से हैं, आप छवही में आएँ और रोड के दाहिने तरफ यह इस्कॉन का मंदिर बन रहा है। आप जब भी कभी आएँ तो यहाँ अवश्य आएँ और अपने शक्ति और श्रद्धा के अनुसार। देखिए, सनातन में दान देने की 2 प्रथा है।
एक तो श्रद्धा होती है और दूसरी शक्ति होती है। किसी के पास शक्ति है कि वो 5,000 दान कर सके, लेकिन दान करता नहीं है, वो 5 रुपया दे करके निकल जाता है। तो अगर आप सनातनी हैं तो अपने शक्ति के अनुसार आपको दान करना चाहिए। 5,000 के लायक ईश्वर ने आपको अगर धन दिया है तो उतना दीजिए ईश्वर के लिए, और ईश्वर के कार्य में आप लगाइए। ईश्वर आपके समस्त कार्य को निश्चित पूर्ण करेगा। अगर कोई धनाभाव में जीवन व्यतीत कर रहा है, उसकी श्रद्धा है कि मैं 5,000 दूं, लेकिन उसके पास है नहीं, उसके पास अगर 1 रुपया ही है तो वही ला करके भगवान के चरणों में अर्पित करें, भगवान उसके भी सकल मनोरथ को पूर्ण करें। मैं तमाम दर्शकों से भी यह निवेदन करता हूं कि यदि आप गोपालगंज और इस आसपास के इलाके के हैं तो छवही में आएँ। यहाँ इस्कॉन का एक अति दिव्य मंदिर बन रहा है, इसमें आप सभी सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। आप देख सकते हैं कि 40 लाख रुपए मूल्य की यह संपत्ति है, ज़मीन है, और अमित जी का परिवार इस ज़मीन को भगवान के लिए दान कर दिया है। 40 लाख रुपए की संपत्ति है। वर्तमान समय में 1-1 इंच ज़मीन के लिए लोग आपस में लड़ते हैं और झगड़ते हैं। यह कैसा विशाल हृदय का परिवार है जिनके द्वारा लगभग 40 लाख रुपए मूल्य की यह संपत्ति NH के बगल में दान किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल है। ईश्वर की भक्ति में आज यह परिवार इतना लीन है। 1-1 इंच के लिए लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, 1 इंच अपना कोई छोड़ना नहीं चाहता है। आप तमाम लोगों को अमित जी के परिवार से यह शिक्षा लेनी चाहिए, उनके आदर्शों को अपनाना चाहिए, और जितना ही श्रद्धा हो सके उतना आप सभी दान करें। पहले इस्कॉन के इस निर्माणाधीन मंदिर में आप सभी अवश्य आए। क्या शुभ नाम हुआ आपका बाबा? तुलसीनाथ हरिदास। तुलसीनाथ हरिदास, नाम तो बड़ी अच्छा है। मिलते रहते हैं कभी कभी। यहाँ आप कैसे कहाँ से भटकते भटकते आ गए? भटकते भटकते नहीं आए, हम लोग का सेंटर है ये, सीवान से ही जुड़ा हुआ ये सेंटर बना हुआ है। अच्छा, यहाँ क्या चल रहा है अभी? यहाँ भी चल रहा है, बन रहा है मंदिर का निर्माण। जी। भोजन होगा यहाँ? हाँ, सब होगा, भोजन प्रसाद सब होगा, लेकिन कार्तिक में चालू करने का। कार्तिक में तब तक तो लेट हो जाएगा, हम तो आज की प्रतीक्षा में। आज तो अभी क्या कोई परेशानी हो रही है कि काम बढ़िया से चल रहा है? ना, चल रहा है, थोड़ा सा पैसा का है, थोड़ा सा दिक्कत, कुछ दान कम आ रहा है, दान आएगा। गोपालगंज है, यहाँ बड़े दानवीर हैं। एक कर्ण है ऐसे कि अपना कवच और कुंडल आपको दान कर देंगे। सूचना लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है, जैसे सूचना जाएगी लोग कवच और कुंडल दान करने वाले लोग हैं यहाँ। ये दानवीरों से भरी पड़ी है भूमि, इसके लिए चिंतित नहीं होना है। क्या शुभ नाम हुआ महाराज जी आपका? भगवान प्रसाद जी। भगवान प्रसाद जी, देखिए नाम कितना सुंदर है। आप यहाँ कैसे आ गए? इधर से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। बड़ी सुंदर भजन गाते हैं आप। हरि बोल, हरि बोल। जरा गाइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पूरा उद्धार करने वाला जो मंत्र है, महामंत्र है, इसी को पूरा हम लोग प्रचार करने में लगे हैं, और उसी के सानिध्य में हम लोग ये पूरा प्रचार कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये मंदिर बन रहा है। जो थोड़ा सा धन का अभाव है, आर्थिक तंग थोड़ा ये है। लोगों से क्या कहेंगे? हम लोग प्रयास जारी किए हुए हैं। लोगों से क्या आग्रह करेंगे इस चैनल के माध्यम से? इस चैनल, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करें हैं कि हर जितना हो सके आपके पास, जितना आपके पास संभव हो उतना आप दान देने की कोशिश करें। हम लोग यथाकथित हम लोग जाके प्रयास कर रहे हैं, जन जन से मिल रहे हैं, दुकानदारों से, जो व्यवसायी वर्ग हैं, जो नौकरी वर्ग के, पूरा आदमी से मिल के हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसके लिए। तो जैसे जैसे हम लोग पास पैसा आएगा वैसे वैसे धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि ये दीपावली के अंतराल में इसका उद्घाटन कर दिया जाए। गोविंद चाहेंगे तो निश्चित होगा। दीपावली के पहले इस्कॉन के परिवार के तमाम सदस्यों का यह प्रयास है कि दीपावली के पहले भगवान राम अयोध्या आएँ और श्री कृष्ण और राधा मैया छवही के इस मंदिर में आएँ। दीपावली के पहले यहाँ भी भगवान को निश्चित रूप से ला करके ही दम लिया जाएगा। इसके लिए तमाम गोपालगंज के श्रद्धालु भक्तों से, सारण, छपड़ा, बेतिया, चंपारण, मोतिहारी, तमाम लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं तमाम लोग सनातनी हैं। यह विशेषता है इस चैनल की कि तमाम लोग सनातनी हैं, और तमाम लोगों से भी मैं यह करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप जब भी गोपालगंज आएँ तो छवही में आएँ और मंदिर के निर्माण कार्य को देखें, और जो श्रद्धा हो सकती है वो आप दान करें। क्या संदेश देंगे महाराज श्री गोपालगंज के लोगों के लिए? देखिए, हमारा संदेश एकदम साफ है कि गोपालगंज के लोगों के लिए हमने ये मंदिर बना रहे हैं, ये प्रचार केंद्र बना रहे हैं, ताकि खास करके जो गोपालगंज के जो युवा जो दिग्भ्रमित हो गए हैं उनको वापस अपने संस्कारों में लेके आने का है, और उन्हें ये बताना है कि हमारी सनातन और संस्कृति कितनी
महान है, कितनी विशाल है। हाँ, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों का चरित्र का निर्माण हो। मोबाइल के ज़माने में बच्चे और भटक चुके हैं अब अपने संस्कारों से। उसका कारण है कि मोबाइल में सब कचरा भरा हुआ है। हम लोग हरे कृष्ण की जो लीलाएं हैं और हरे कृष्ण का जो धुन है और जो कीर्तन है, अगर वो डालेंगे, अगर हायर टेस्ट देंगे बच्चों को तो लोअर टेस्ट अपने आप में छोड़ देंगे वो। सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखे हैं इस मंदिर के लिए, प्रचार के लिए, सनातन की मजबूती के लिए? जी, सरकार से तो हमने कोई अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया है। सनातन की मजबूती के लिए, सनातन की मजबूती के लिए हम सरकार से यही प्रार्थना करेंगे और आह्वान करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका सपोर्ट मिले हमको, और जितना हो सके प्रशासनिक के जो लोग हैं, प्रशासन से जो जुड़े हुए लोग, वो भी इस संस्था से जुड़े और अपना आध्यात्मिक भविष्य सफल बनाए। रूप चैतन्य प्रभु जी महाराज जो इंदौर से चल के आए हैं, इनको भी आप सुन रहे थे। सबका यही कहना है कि जब तक हम हरि नाम से नहीं जुड़ेंगे, हरि संकीर्तन से नहीं जुड़ेंगे, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक शांति संभव नहीं है। अगर शांति की प्राप्ति चाहते हैं अपने जीवन में, अपना सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो आपको हरि के शरणों में जाना ही होगा। कहाँ आइल बनी? आइल बनी गोपालगंज जिला। कवना जिला घर हो? माझागर। तो अथी में बा, चंपारण में बा ना, बिहार में बा। अच्छा, तो इजे का करतनी? काम करतनी। बियाह भइल बा? हाँ। कहाँ वहाँ? मदारपुर बाजार जी। तो ई का बनता? ये मंदिर बनता। अच्छा, तो आब न बन जाई तो पूजा करे? काहे ना यार, बराबर आवाज जात रहे। अकेले आए कि और के भाई? सबे कोई आई हमारे। सबे कोई आए। देखिए, बड़ी दूर से आए हैं और श्रद्धालु हैं। इनकी भी कितनी इच्छा है कि कोसों दूर से यह व्यक्ति रोज आवे नहीं जी। पैसा ना नो लेनी, मजदूर हैं तो लेंगे ही। परिवार है और परिवार का पालन पोषण करना है। अगर सर्वस्व अपना निछावर कर देंगे भक्ति में, तो फिर बच्चे कहाँ जाएंगे? गृहस्थ आश्रम का यह जीवन है, बड़ा विचित्र जीवन है। दिन तक, शाम तक काम करना है, और शाम को जब मजदूर घर लौटता है तो साग सब्जी रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है। सारा दिन तुम काम करोगे तो फिर प्यार कब करोगे? यह कहावत चरितार्थ होती है मजदूरों के साथ। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, और रात से फिर सुबह तक मजदूर काम के लिए भटकता है, काम करता है, तब जाकर के 2 जून की रोटी बनती है और घरों में चूल्हे जलते हैं। उसके बाद भी ये तमाम मजदूर अन्य स्थानों में जितना मजदूरी लेकर के कार्य करते हैं, यहाँ थोड़ा किफ़ायत तो ज़रूर करते हैं। और महाराज जी, एक चीज़ ज़रा कुछ वैसा एक नंबर जारी किया जाए इस चैनल के माध्यम से, जो लोग यहाँ आ सकें और संपर्क करके जिन्हें कुछ दान करना हो तो वे दान कर सकें। वैसा कोई एक नंबर, मोबाइल नंबर हो, या फिर जो भी मोबाइल नंबर ही जारी किया जाए, जो यहाँ आपके पदाधिकारी रहते हैं वे लोग आएँ और फ़ोन करके उनसे संपर्क कर सकें। बहुत श्रद्धालु हैं जो आकर के यहाँ मिलेंगे। ये हम लोगों ने यहाँ पे जो एक बोर्ड बनाया है, उसके अंदर में नंबर भी लिखा है संपर्क के लिए। जी। तो आप इनमें से किसी एक में संपर्क कर सकते हैं। जी। आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। जी। और ये दान देना बहुत ज़रूरी है। जी। कहते हैं कि धन की 3 गति होती है, या तो दान, भोग, नाश, भोग, या दान, या नहीं तो सर्वनाश हो जाता है। और ये धन जो है एक तरीके से हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं। और लक्ष्मी को अगर आप अकेले बुलाएंगे तो वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है जी। और उल्लू बना के चली जाएगी। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए संत कबीर। दान देने से धन घटता नहीं है मित्रों, धन की बढ़ोतरी होती है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे नंबर जो यहाँ का बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे संपर्क के 3 सूत्र स्थापित किए गए हैं। तीनों संपर्क के नंबर हैं। आप जब भी कभी गोपालगंज आएँ और सनातन की मजबूती में अगर आप रुचि रखते हैं, धर्म से आप जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों नंबरों में से तीनों पर ट्राई करें, जिस पे बात हो सके। आप यहाँ आएँ और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो संत यहाँ के मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, उनसे आप मुलाकात करें, यहाँ के कार्यों को देखें, और कार्यों के देखने के बाद यदि आपको संतुष्टि की प्राप्ति होती है तो आप निश्चित रूप से इसमें कुछ सहयोग करें और दान करें। देखें 3 नंबर है यहाँ, 8800308151। दूसरा नंबर है 7763955790, और तीसरा नंबर है 9004748029। इन 3 नंबरों को जारी किया गया है। आप तीनों नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिस पे बात हो जाए। और आकर के यहाँ एक बार अवश्य यहाँ के कार्यों को देखिए और ज़रूर दान दीजिए। और कुछ कहना है महाराज जी को, ज़रा कुछ कहा जाए। हम तो यही
लोगों से आह्वान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए इस सेंटर के ऊपर में और अपना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करें और ज़िंदगी का उद्देश्य सफल बनाएं। देखिए, अभी आप जिन संत को सुन रहे हैं, इन्हें सुनने के लिए और इनसे मिलने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। यह गोपालगंज के इस पावन पवित्र भूमि की लीला है और बड़ा भाग्यशाली है यह भूमि। बड़भागी हैं हम तमाम गोपालगंज वासी कि ऐसे मूर्धन्य संत जिनके दर्शनार्थ, जिनके दर्शन हेतु विदेशों से लोग आते हैं भारत में। महाराज श्री का आश्रम इंदौर में है और इंदौर में ही इनका विश्राम होता है, वहीं रहते हैं। इनसे मिलने के लिए विदेशों से लोग आते हैं और गोपालगंज की भूमि से इनकी इतनी लगाव है, इतना प्रेम है कि गोपालगंज मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और विगत 2 माह से महाराज श्री यहाँ बैठे हुए हैं और निर्माण के कार्य को अपने देख रेख में तेज गति से कराने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार। उसी में जोड़ लीजिए।